देखें, आपने जो बात की है ना बाबर आजम के हवाले से, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहता हूं कि ये इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं कि अनफॉर्म बाबर आजम इन 11 के इन फॉर्म से भी बेहतर है। वजह यह है कि आप स्टेट्स उठाकर देख लें, आपने साजिश के तौर पर उसको बाहर किया है। आप देखिए कि टीम बहुत अच्छा जा रही थी, फाइनल खेल रही थी, सेमीफाइनल खेल रही थी। आपको यह हुआ कि स्ट्राइक रेट मैटर करता है, मॉडर्न डे क्रिकेट मैटर करती है। भाईजान, मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाने के लिए आपको प्लेयर्स को तैयार करना पड़ता है। आपका एक मैकेनिज्म होता है, आपके पास वो इक्विपमेंट्स होते हैं कि आप प्लेयर्स को तैयार कर सके। लेकिन आपने क्या किया है, आपने प्लेयर्स को पीछे कोई तैयार नहीं किया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई अचानक से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। आप देखें कि हमारे जो एआरवाई पर बैठकर बासित अली भाई जैसे क्रिकेटर जो हमारे लेजेंड हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम 2 छक्के मार दे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। यानी कि इतनी तजलील अपनी नेशनल मीडिया पर बैठ के नेशनल हीरो की जा रही है। वहां पर बैठे हुए उनके अपने कजन कामरान अकमल, वो हमारे सिंधी में कहते हैं कि एड़े भा खा खट खाली भली है, यानी कि ऐसे भाई से चारपाई खाली अच्छी, कि भाई आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे हो। फिर वसीम बादामी भाई, हमारे इतने अच्छे एंकर पर्सन, वो भी उनकी चैट्स लीक कर रहे हैं। यानी कितना पर्सनल आप किसी खिलाड़ी के साथ जा रहे हो। और फिर शोएब जट कोई सहाफी है जिसको आप बिठा के वहां पर आप तनकीद करवा रहे हो प्लेयर्स पर, और जो चैट्स लीक हो रही हैं उनकी खबर आप वहां पर चलाकर प्लेयर को प्रेशराइज कर रहे हो। और आप अब सीख गए हो ये चीजें कि नहीं, सिचुएशन मैटर करती है, सिचुएशन जो है वो ये डिमांड कर रही थी कि इतने बॉल्स खेले जाएं। लेकिन आप मुनाफिकत अपनी चेक करें कि जब जब बाबर आजम 50 स्कोर करता था, आप कहते थे कि वो अपने लिए खेला है क्योंकि वो 34 बॉल्स में उसने 50 बनाई है। लेकिन देखा जाए तो वहां पाकिस्तान के 50 पर 4 आउट होते थे, 5 आउट होते थे, तो बाबर आजम को ऐसा खेलना पड़ता था। भाईजान, जब वो आउट हो जाता था तो आपके प्लेयर से 120 चेज नहीं होता था। लेकिन जब वो 50 स्कोर करता था, आप कहते थे कि नहीं, वो तो अपने लिए खेला है। अगर हम बात करें कि आप कहते हैं कि यूएसए से पाकिस्तान बाबर आजम की वजह से हारा, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे तो बाबर आजम ने कोई 120 बॉल्स तो नहीं खेली थी। बाकी प्लेयर्स क्या करने आए, आप देखें कि वहां पर सुपर ओवर हमारे मोहम्मद आमिर ने करवाई, जिन्होंने 19 रन दे दिए। वो ही मोहम्मद आमिर जो ताबिश भाई के शो में बैठकर बाबर आजम पर तनकीद करते हैं। आप देखें कि इंडिया के खिलाफ कोई बाबर आजम ने 120 बॉल्स तो नहीं खेली थी कि मैं पूरे का पूरा जो ब्लंडर कहूं कि बाबर आजम ने किया, या फिर मैं पूरे का पूरा जो है जो मलबा है वो उस पर गिरा दूं। लेकिन हमारे वही इमाद वसीम जो ताबिश भाई के शो में बैठकर बाबर आजम पर तनकीद करते थे, वो खड़े होकर कवर पर 3 बॉल्स ऐसे मिस करते हैं, कवर की तरफ इशारा करके, जैसे हमें लगा कोई गैप निकालकर चौका मार रहे हैं। चौथी बॉल जब उनकी बैट को टच हुई तो सीधा फील्डर के पास 1 रन हो रहा है। आप मुझे बताएं तो फिर ये किस मुंह से तनकीद करते हैं। आप देखें कि बहुत बड़ी साजिश करके एआरवाई पर तनकीद की जा रही है। एआरवाई के चैनल पर बैठकर तनकीद बाबर आजम पर, जियो पर बैठकर तनकीद, हर नेशनल मीडिया के हर चैनल पे, यानी कि तनकीद के तीर बरसाए गए, उस प्लेयर को प्रेशराइज किया गया। लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाने की तब जरूरत नहीं पड़ी। अब जब आप 2 मैच हारे, 3 मैच हारे, आपको यहां हमारी टीम के लिए मोटिवेशनल स्पीकर तक मंगवाने पड़ गए। भाईजान, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, और हमारे यहाँ एक चीज होती है कि किसी जज का अगर स्टांस क्लियर हो किसी केस पर, तो वो जज ऐसे केस में बेंच से उठ जाता है। हमारे सामने आकिब जावेद का स्टांस क्लियर है बाबर आजम पर, तो वो क्या फैसला करेगा बाबर आजम के लिए। वो कोच जो डोमेस्टिक तक नहीं खेला, वो हमारे मेन प्लेयर को बाहर कर रहा है इस बात पर कि भाई वो स्ट्राइक रेट को अच्छा करे। लेकिन जब से वो कोच बना है, हमने अपना स्ट्राइक रेट कितना बेटर किया है। आप देखें कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हम 50 रन 10 ओवर में कर रहे हैं और हमारे 3-4 आउट है। इस बार आपको ये चेक करना होगा कि जब बाबर आजम और रिजवान खेलते थे तो हम 6 ओवर में दायरे के अंदर 45-50 बनाते थे, हमारा 1 आउट होता था या फिर 0 आउट। लेकिन अब हमारी टीम की हालत यह हो चुकी है कि हम 50 भी 10 ओवर्स में कर रहे हैं। अगर आज फाइनल हम जीत जाते हैं इंडिया के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मकसद हरगिज नहीं कि हमें बाबर आजम की जरूरत नहीं है। बाबर आजम की इस एशिया कप में हमें जरूरत थी। हम 100 रन भी नहीं बना पा रहे थे। हम तुक्के से 3-4 छक्के अगर कोई बॉलर लगा रहा है तो हम 130 पर पहुंच रहे हैं। तो ये हालत हो गई हमारी क्रिकेट की। तो आप बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है।
इसका जिम्मेदार हमारे बोर्ड के चेयरमैन है, इसके जिम्मेदार हमारे चीफ सिलेक्टर हैं जिन्होंने ऐसे फैसले लिए। इस बार तो इंडिया की टीम में ना रोहित शर्मा था ना कोहली था। ये तो बहुत अच्छा चांस था कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम यानी कि रिजवान बाबर को खिलाते। आप देखिए कि हमने जो कीपर सिलेक्ट किया है अभी तक उसने कोई परफॉर्म नहीं किया। हमारे पास रिजवान बेटर परफॉर्मर था, उसको हम खिला सकते थे, वो अच्छा परफॉर्म करके टीम को जितवा सकता था। बाबर आजम हमारा मेन प्लेयर है जो 5 सालों से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने वही बात कि हमने ऐसी चीजें की उसके खिलाफ कि उसको डिमोटिवेट किया हमने। हमारे जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट जो बैठ के विलियमसन से पूछ रहे हैं कि बताएं आप बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इतना झूठ बोला गया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन्स बनाता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन्स बनाता है, कि हमारी ऑडियंस जो है उसे जिम्बाब्वे कहना शुरू हो गई। लेकिन अगर आप फैक्ट्स उठाएंगे, स्टेट्स देखेंगे, तो बाबर आजम की रन्स ज्यादा जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं है, आपकी मेन टीम्स के खिलाफ है। लेकिन ये बात जब आप अहमद शहजाद जैसे लोगों को कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं वो तो बी टीम्स थी। हाँ तो आप बताएं, बाबर आजम ने कहा था आप बी टीम्स भेजें, तो अगर वो बी टीम्स थी इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, तो इस बार आप यूएई और ओमान से जीत कर क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो ये कहना चाहिए कि ये टीम भी छोटी टीमों से जीती है। तो ये चीज जो है ना, ये पर्सनल हुए हैं लोग इनसे, और ये पर्सनल जो चीजें हैं ये बाहर करके हमें पाकिस्तान का सोचना होगा। और पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बाबर आजम की सख्त जरूरत है। और आगे जाकर अगर आप ऐसे प्लेयर्स बनाते हैं जो T20 में अपना स्ट्राइक रेट 200 का रख सके और जो मॉडर्न क्रिकेट हर मैच में अच्छे तरीके से खेल सके, तो बिल्कुल आप बाबर आजम को साइड पे कीजिएगा। लेकिन अब तक जो आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें सबसे बेटर बाबर आजम ही है।